दोस्तों नमस्कार, मैं रवि पाल। इससे पहले मैं बिहार में और बंगाल में और दिल्ली में विधानसभा के जो मैंने चुनाव है वो मैंने कवर किए हैं और जो भी मुझे फील्ड पे दिखाई देता है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो अभी मैं उत्तर प्रदेश की जो सिकंदरा विधानसभा है, मैं वहां पे बैठा हूं और वहां के विधायक है अजीत पाल। और इससे पहले भी मैं सिकंदरा में आया हूँ। जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ तो मुझे जो लोग मिल जाते हैं मैं उनसे बात कराता हूँ। तो अभी मैं जब धूप से निकल रहा था अपने घर की तरफ तो मुझे भाई साहब मिली। मैं इनके बारे में तो नहीं जानता हूँ। और ये एक चीज़ मैं उनसे पूछने से पहले मैं बता दूं, ये समाजवादी पार्टी का झंडा लिए पैदल जा रहे थे। तो मैंने गाड़ी रुकवाई और मैंने कहा कि भाई साहब से बात की जाए। तो आप अब मुझे बताइए कि अपने बारे में और कहाँ से कहाँ जा रही थी। जी सभी श्याम प्रेमी भाइयों को जय श्री श्याम, सभी देशवासियों को जय श्री श्याम। जी मैं डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी से, राम सनेही घाट से, बड़ो बाबा का स्थान है मेरे भोले बाबा का जी, वहाँ से खाटू श्याम जी की यात्रा पे निकला हूँ बालाजी होते हुए। और इस उम्मीद से निकला हूँ कि आने वाले 2027 में हमारे अखिलेश भैया भारी से भारी बहुमत से विजयी होंगे, हमारी मनोकामना। आप पैदल यात्रा कर रही जी पैदल यात्रा कर रहा हूँ। अच्छा, आप वहाँ से आए, कब चली थी आप? जी मैं 20 को मैंने यात्रा उठाई है। जी कहाँ पे रुकते हैं? जी जैसे भारत देश सनातनियों का देश है भैया, यहाँ रुकने के लिए भगवान के नाम पर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, इतने सनातन प्रेमी हैं, जैसे आपका पेट्रोल टंकी हुई, यहाँ आप चले जाइए, रिक्वेस्ट कर लीजिए भैया जय श्री राम, भैया मुझे रात विश्राम करना है, प्रातः काल में निकल जाऊंगा। तो हर इंसान कोई मना नहीं करता, आप विश्राम कर लीजिए। या कोई माता जी का मंदिर मिल गया या भगवान जी का मंदिर मिल गया तो वहाँ पर विश्राम हो जाता है। भोजन के लिए या किसी के लिए किसी से सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे उम्मीद के पहले ही खाटू श्याम बाबा हारे के सहारे जय श्री श्याम तो खुद आगे देखते जाते हैं। तो उसी प्रकार से कोई ना कोई उन्हीं के रूप में वो 1000 हाथ वाला है, वो पता नहीं श्याम प्रेमी के भक्त के रूप में पता नहीं कहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं और मुझे जरूरत का सामान उपलब्ध हो जाता है। क्यों ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो आप यात्रा करने की आपने सोची? क्या जरूरत पड़ी ऐसी? भैया जरूरत ये पड़ी कि मैं भी इसी भारत देश का नागरिक हूँ जी, और हर इंसान के पास समस्याएं होती हैं जी। तो मेरे पास भी कुछ समस्याएं हैं और समस्याएं कुछ ऐसी हैं कि सामाजिक लोगों से कम है, घर के लोगों से ज्यादा है। जी, घर परिवार जो खून का रिश्ता होता है इन लोगों से ज्यादा है और बहुत सी काफी तकलीफ मेरे जीवन में आती हैं। तो जब मैं काफी परेशान हो गया, बिल्कुल टूट गया, तो एक दो बार इच्छा की कि चलो क्या करें, खत्म कर लें अपने आप को। इतना पीड़ा उठी है, मतलब इतना आप पता कर सकते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बखान कर रहा हूँ, उसमें कितनी सत्यता है। जी। तो फिर याद आया बाबा खाटू श्याम का, यार हारे के सहारे हैं और उनके पास चलते हैं। तो ये हुआ कि यार अगर सामाजिक में रहना है और समाज में मैं रहता हूँ, उस समाज में अगर मुझे कोई दिख रहा है कि ये मेरी मदद लायक है या आप अभी किसी से कोई उम्मीद करते हैं, उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है। वो उम्मीद है मुझे अखिलेश भैया जी से, क्योंकि अपनी समस्या कहें तो किससे कहें, और कहना भी अगर चाहते हैं तो बात पैसे वालों की नहीं होती है, बात दिल वालों की होती है। कि सबके पास भगवान ने पैसा दे रखा है तो वो सहानुभूति वाला दिल नहीं दे रखा, या कुछ भी समझिए। अभी आपने विश्वास है। अभी आपने सनातन की बात की तो बीजेपी तो ये कहती है योगी जी की सनातन तो हम लोगों के सपोर्टर हैं। नहीं देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं किसी को गलत नहीं कहता हूँ, मगर अगर सनातन की बात है तो सनातन किसी के बाप की बपौती नहीं है। वो एक धार्मिक आस्था है, वो किसके दिल में कितनी है, कितने हद तक है, इस बारे में कहना एक गलत बात है। ये किसी के नाम बैनामा नहीं है कि ये उनकी है या उनकी है, ये प्रभु रूप है। ये जो इंसान चाहे, जो पृथ्वी पे जीव है, चाहे चल अच्छा, जो मतलब जो भी मनुष्य है यहाँ पे कि जो भी जिनकी इच्छा वो अपना स्मरण कर सकते हैं, वो उनका आराध्य कर सकते हैं। इसके लिए कोई बाउंडेशन या कोई ये नहीं है कि इन्हीं की चीज है। अखिलेश जी के लिए क्या मांगने जा रही है आप? अखिलेश जी की विजय की कामना मैं कर रहा हूँ कि अगर वो विजय होंगे तो मुझे ये उम्मीद है कि मेरा देश, मेरा प्रदेश उन्नति पे रहेगा, अग्रसर रहेगा, फैसिलिटी अच्छी मिलेंगी, समय पे खाद मिलेगी, समय पे जरूरतें पूरी होंगी। खाद के बारे में अभी आप बता रहे तो ऑफ कैमरे थोड़ा बताएं हमें, और कुछ शराब के बारे में भी बोल रहे थे। खाद के मामले में भैया ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये मैं नहीं, ये जग जानता है, सभी किसान भाइयों पे, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सरकार खाद नहीं दे पाती है। इसका क्या कारण है? अरे फैक्ट्री बंद हो गई,
या लाइट नहीं मिली या कुछ भी हुआ, उसकी सरकार आप पे भरोसा करके आपको चुना, आपसे कहेगा। लेकिन सरकार मेरी नज़र में बतौर गार्जियन होती है। बिल्कुल। जैसे घर में पिता होते हैं कि कोई जरूरत या मुझे कोई कष्ट होता है तो मैं पिता से कह सकता हूँ। उससे आगे बड़े प्रधान हो गए, गांव समझ में आ गए तो प्रधान हो गए, इनसे बड़े सामने इस प्रकार से जिसकी जैसी पावर है उस हिसाब से उसकी अवधा है, उसी हिसाब से उससे रिक्वेस्ट किया जा सकता है। तो जब घर के मुखिया अगर समय पे किसान को नहीं सामान उपलब्ध, अब ये मान लीजिए धान का पौधा है, सपोज दैट अगर मान लीजिए इतना पौधा है, मुझे इस पे खाद की अभी आवश्यकता है, अभी मुझको समय तक अगर 5 दिन खाद नहीं मिली तो जल जाएगा, या इसके अंदर की जो इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं वो पावर वो खत्म हो जाएंगे, बैक्टीरिया इसको खा लेंगे। उसके बाद अगर आप इसमें जहाँ 5 ग्राम ये तो बहुत बड़ी बात है आज की बात। तो मुझे ये बताइए कि अभी खाद की क्यों बात नहीं मिल रही, अब ये पता कर लीजिए, पहले मिलती थी। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप सामने प्रत्यक्ष देख लीजिए ना, किन भाइयों को मिली, किन को पहले मिलती थी। बात अलग बात है, पहले मिलती थी, पहले मिलती थी क्यों नहीं मिलती थी, कभी कभार कम ज्यादा हो जाता है, वो तो एक अलग बात होती है। पर हमेशा कम हो जाता है, इसका मतलब ये है कि मतलब आगे न किसान बढ़ेगा ना वो बोएगा, क्योंकि जितना 5 किलो राशन दिया जाता है उतना किसान भाई फला उड़ा देते हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि समय ज्यादा नहीं लगा, कहना किसी से कुछ नहीं चाहते हैं, बस अपने को क्या जो आप मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि संदेश है आपका, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, आपको देख रहा है, मेरा उद्देश्य सभी देशवासियों से यही है कि मैं खाटू श्याम बाबा से ये कामना करता हूँ कि मेरा देश, मेरे देशवासी, मेरे भाई बहन स्वस्थ रहे, मस्त रहे, कोई दैविक आपदा हमारे देश पे ना है। और उसके बाद मैं ये चाहूंगा कि जो मेरे अखिलेश जी हैं वो भारी से भारी बहुमत से विजयी हो, क्योंकि मुझे कुछ उनसे उम्मीद है, इसलिए मैं यात्रा कर रहा हूँ। तो झंडा और दिखा दीजिएगा, समाप्त करते हैं। ये हैं भैया अखिलेश जी का झंडा लेकर के ये बाबा खाटू श्री खाटू श्याम जी बालाजी होते हुए, बालाजी होते हुए खाटू श्याम दर्शन करेंगे और उसके बाद जाएंगे सेफई। जो भी अगर आपको ये रास्ते में मिलते हो, अगर आप हमें देख रहे हो तो इनका थोड़ा इनकी मदद भी करें, ऐसे लोगों की मदद करें। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लोगों आपको जो भी अच्छा काम करते हुए लोग मिले उनकी मदद करें। और आप निकलिएगा, कुछ और कहना चाहेंगे आप? नहीं भैया, यही कहेंगे, ऊपर दुआ करेंगे बाबा से कि हमारे सभी देशवासी मस्त रहे, सभी किसान भाई मस्त रहे और मिलजुल कर रहे, जातिवाद का भेदभाव बिल्कुल अपने मन में ना लाएं। अच्छा, एक बार अपना लास्ट एड्रेस बता दीजिएगा कि कहाँ से हैं आप? जी, मैं डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी राम सनेही घाट ग्राम असेना का निवासी हूँ, 270 विधानसभा से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ खाटू श्याम की यात्रा बालाजी होते हुए अपनी अर्जी लेकर के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपका कोई उत्तर प्रदेश से लेकर के सवाल हो तो मुझसे करें, मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री राम।